औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज बाफजल रब्बी हमारा मौजू एपिटाइज़र, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड उर्दू पार्ट 3। काबिल अज़ीम इस लेक्चर सीरीज़ का तफसील से तारुफ आप लोगों को करा चुका हूँ। आज का जो हमारा होमवर्क है, होमवर्क कुछ इस सेंस में इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सब लोगों को मैसेज कर दूंगा, जिसमें इंशाल्लाह ताला अब डेली हमारी क्लास होगी। टाइमिंग भी आप लोगों को बता दूंगा, जिसमें आप लोगों का फीडबैक और होमवर्क शामिल होगा। इसके अलावा आप लोगों का बहुत शुक्रिया, कमेंट्स वगैरह आप लोग कर रहे हैं। अब आज का हमारा होमवर्क क्या है, या जो हमारे सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और पाकिस्तान के दीगर जितने भी मुकाबले के इम्तिहानात हैं, उनके हवाले से आज हमारा प्रैक्टिकल लेसन क्या है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सी चीज़ हमारी ज़ेरे मौजू, ज़ेरे बहस होगी। काबिल अज़ीम बता चुका हूँ, हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश और उर्दू है। आज के हमारे इस मौजू का उन्वान है एक्सप्रेस अखबार का कॉलम, जो 24 तारीख को जारी हुआ 2021 में। कॉलम नवीस हैं जवेद चोई साहब। उन्वान इन्होंने दिया वलीउल्लाह। अब ये जनरल नॉलेज हम अभी डिस्कस करते हैं। इसकी जैसे आप में से अक्सर लोग होमवर्क तैयार करते हैं, इसका ब्रीफ प्रीसाइज आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि इस कॉलम को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मुकम्मल कोशिश करें, लाजमी करें। सीखने से महारत आती है, काबिलियत आती है। उर्दू का आप लोगों का होमवर्क ये होगा कि इस कॉलम की तलखीस कीजिएगा, प्रीसाइज कीजिएगा। जो असल इबारत, जो मुकम्मल कॉलम है, इसके 1/3 से ज़्यादा ना हो। इंग्लिश का आप लोगों को बता दिया, ये हमारा होमवर्क है। उर्दू का भी बता दिया। अब तीनों सब्जेक्ट्स को हम एट अ टाइम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक खूबसूरत वाकये की शक्ल में। वाकया, हकीकत, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहले आप लोगों ने तैयारी की, इन तमाम मज़ामीन की बार बार दोहराना पड़ा, याद ना हुए, और इम्तिहानात के नज़दीक आप लोग अक्सरियत जो कलेक्टिव आप लोगों की एक रिस्पांस है, उसके मुताबिक बकौल आप लोगों के भूल गए जी। अब बेटा वाकया कुछ इस तरह का है, बहुत खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में कलम में बयान किया गया है। क्या है जी वाकया? अब सुनते जाएं। लफ्ज है नोट्रे डैम। उर्दू में नूटर डैम लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी जबान में नूट्रे डैम। और लफ्ज सुन, ये हैं अल्फाज जनरल नॉलेज के, जो आप लोगों के पेपर्स में अक्सर औकात ये हिस्ट्री के मकामात पूछे जाते हैं। मुल्क है फ्रांस, शहर है पेरिस।
इलाके का जगह का नाम है नूट्रे डैम। वाकई ये डैम है। रिवर सीन, दरियाए सीन बहुत मशहूर है पेरिस का। सियाहती मकाम है, विजिटिंग प्लेस है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते रहते हैं हर साल। अब यहाँ चर्च भी बहुत मशहूर है और नूट्रे डैम एक यूनिवर्सिटी भी है। बहुत पुराना चर्च है। दरियाए सीन इसको लगता है, इस डैम को। अब जो शख्सियात आ रही हैं, अक्सर औकात इम्तिहानात में ये चीज़ें रिपीट होती हैं, रिवाइज होती हैं। शख्सियात के नाम, बंदे का नाम है प्रोफेसर लोई। अब ये जनरल नॉलेज के हैं ना, इस पोर्शन को हम जरा देख रहे हैं। अब ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी, लीवर, लंग्स। एक और टर्मिनोलॉजी आप लोगों को नजर आएगी, डोपामाइन, ये भी बताते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, क्या फंक्शनिंग है ह्यूमन बॉडी में। निकोटीन क्या होती है, क्या काम करती है। अब वाकया सुन लें। प्रोफेसर लोई साहब जा रहे हैं नूट्रे डैम के इलाके में। इन्होंने एक दिन में 2 मुख्तलिफ वाकयात देखे। पहला वाकया ये देखा कि 3-4 अशखास पड़े हैं, लेटे हुए हैं, उनके मुंह से खून बह रहा है। पता ये चला कि ये लोग ड्रिंकर हैं, शराब पीने के आदी हैं। पूछा लोगों से क्या है भाई, क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जी ये शराबी हैं, इनके लंग्स और लीवर मुतासर हो चुके हैं शराब पीने की वजह से, तो ये करीबुल मौत हैं, मरने वाले हैं। इन लोगों को देखा। उसके बाद उन्होंने दूसरा वाकया एक ही दिन देखा। 3-4 लोग हैं, लेटे पड़े हैं किसी और जगह पर। उनको क्या था, उनकी भी तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो मरने के करीब थे। वजह पूछी क्या है जी इनको, कि जी इनको बौले कुत्ते ने काट लिया है। बौले कुत्तों ने, डॉग्स। आप लोगों ने सुना होगा, पता होगा। अब शायद आप लोग नहीं सुनते होंगे। पहले अगर कुत्ता किसी इंसान को काटता था, बाज़ औक़ात ऐसा जहरीला असर छोड़ जाता था कि इंसान में भी वो जहर मुंतकिल हो जाता था। इंसान भी काटना शुरू कर देता था और इसका कॉन्सिक्वेंसेस इसके ये होते थे कि इंसान की डेथ हो जाती थी। अब प्रोफेसर लोई साहब ने ये 2 वाकयात देखे, तो उनके दिल में ख्याल आया कि ये तो इंसानियत की बहुत बड़ी तजलील है। इंसानियत को इन चीज़ों से निजात दी जाए। आप बेसिकली पढ़ने पढ़ाने के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी हुई थी, तो इन्होंने इन बीमारियों पर तहकीक की। पता ये चला कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, शराब बनाने के अमल के दौरान केमिकल प्रोसेस जो होता है, जर्म्स, जरासीम कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं इस अमल के दौरान जो शराब में मौजूद होते हैं। जब इंसान इनको पी लेता है तो वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं। वो इन्फेक्शन लंग्स को और लीवर वगैरह को बहुत मुतासिर करता है। इसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो प्रोफेसर लोई साहब ने माइक्रोबायोलॉजी, वायरस क्या है, जर्म्स क्या है, बैक्टीरिया क्या है। कोरोना वायरस सुना होगा, सोशल मीडिया पर आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है।
बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, छोटे छोटे जरसूमे जो इंसानी आंख से नजर नहीं आते, जिन्हें खुर्दबीन से देखना पड़ता है, जो इंतहाई खतरनाक होते हैं, इंसानी जिंदगी के लिए, जानदारों के लिए खतरनाक होते हैं, उनका मुतालिया, उन बीमारियों का इलाज एक खास तरीके से किया जाता है, और उस खास तरीके को अमूमन माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच डील करती है। प्रोफेसर साहब ने इस सारे शराब बनाने के अमल के दौरान एक ऐसा काम किया जो हमेशा के लिए शराब पीने वाले जो लोग थे या आदी थे, उनको इन बीमारियों से निजात दिला दी। अब दूसरा उन्होंने काम किया, जो बौले कुत्ते काटते थे, जहरीलापन पैदा हो जाता था, डेथ हो जाती थी, उन्होंने वैक्सीनेशन का अमल दुनिया में पहली दफा मुतारिफ कराया। वैक्सीनेशन अमूमन इंजेक्शन, जिसे हम टीका लगाना को कहते हैं। अब ये कोरोना वायरस की भी वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। कब्ल अज़ीं दीगर बीमारियां हैं, जैसे हमारी हेपेटाइटिस हो गई, काफ़ी सारी हैं जिनमें वैक्सीनेशन होती है। प्रोफेसर साहब ने इन दो बीमारियों के इलाज दरियाफ्त किए, इंसानियत को इन बीमारियों से रिहाई दिलवाई। उसके बाद आपने लेबॉर्ट्री बनाई, अपना सब को जमा पूंज, वक्त, एनर्जी उस लेबॉर्ट्री को वक्फ कर दिया। उस लेबॉर्ट्री में दीगर साइंसदानों ने काम किया। अक्सर को तकरीबन कोई 10 लोगों को शायद नोबेल प्राइज मिला, और उस लेबॉर्ट्री ने मजीद तहकीकात की, रिसर्च की, जिनमें हमारा ये आजकल कोरोना वायरस भी शामिल है, डेंगू वायरस का इलाज, वो भी सारी चीजें शामिल हैं। अब ये डोपामिन क्या होता है, आप लोग अपने पेपर में देखेंगे, ये आ सकता है लफ्ज, प्योरली मेडिकल का है ये। निकोटीन क्या होती है, अमूमन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको वगैरह लेते हैं, जैसे टोबैको साशे वगैरह हो गए, ड्रिंकिंग हो गई, इनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तेज हो जाता है। वक्ती तौर पर जो नशई होते हैं, हीरोइन जो लोग पीते हैं, अक्सर औकात एडिक्टेड लोग होते हैं, उनमें ये डोपामाइन एक अमल है, ये प्रोसेस तेज हो जाता है, इंसान को वक्ती तौर पर खुशी का इजहार होता है, इंसान गम भूल जाता है। ये ज्यादातर जो एडिक्टर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ड्रिंकर्स के साथ। अब ये आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता दिया, नोट्रे डैम, रिवर सीन, इसको मजीद जरा देख लीजिएगा। प्रोफेसर लोई पास्चराइजेशन का अमल शुरू हुआ, दूध कैसे साफ होता है, जो जानवरों में बीमारियां होती हैं, जैसे एंथ्राक्स को आप ले लें, एक जानदार से दूसरे जानदार को बीमारी का मुंतकिल हो जाना। दूध जब जानवरों से निकालते हैं, अक्सर भैंस से, पास्चराइजेशन के जरिए इस अमल से दूध साफ हो जाता है। जूस को भी इस प्रोसेस से साफ किया जाता है। अब ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इनको वक्तन फक्तन इंशाल्लाह ताला हम देखते जाएंगे। निकोटीन क्या है? अमूमन जो नशे का एक लेवल है, एडिक्शन, इंसान आदी हो जाता है, इसकी एक क्वांटिटी होती है, ज्यादा हो जाती है, थोड़ी हो जाती है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला देखते रहेंगे।
वायरस का बता दिया, बैक्टीरिया का बता दिया, जर्म्स, जरासीम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन जैसे आप लोगों को इंजेक्शन वगैरह का बताया, एंथ्राक्स वगैरह हो गए। अब ये हमने शुरू किया था प्रोसेस अपना के साइंस से। साइंस की कौन कौन सी अकसाम है, कौन सी चीज किस चीज को डील करती है, ब्रांचेस ऑफ साइंसेस कौन सी है हमारी। आज सिर्फ आप लोगों का ये होमवर्क है। अब देख लें स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा है अर्थ एंड स्पेस। अब ये जो साइंस है अर्थ और स्पेस को जो डील करती है, सॉरी, जमीन को और खला को। सोशियोलॉजी है इसमें, ये हमारा एक बकायदा डिसिप्लिन है, लॉ है, शोबा कानून जो हमारी बेसिक चीज है। एथिक्स हो गई, इसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स होगी, मुआशियात, एस्ट्रोनॉमी को आप लोग देख लें, साइकोलॉजी को देख लें, जियो साइंस में क्या है, क्लाइमेट आ गई, जियोलॉजी आ गई। अब ये सोशल साइंस, लाइफ साइंसेज में आप देख लें, फंक्शनल बायोलॉजी है हमारी, सेलुलर बायोलॉजी हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। अब ये फिजिकल साइंसेज में केमिस्ट्री हो गई हमारी, फिजिक्स हो गई। और नीचे आप लोग देखें जिसमें मैथमेटिक्स है और लॉजिक है। हायरार्की ऑफ साइंसेज ये देखें, ब्रेन बना हुआ है, ये एक आप लोगों को नक्शा नजर आ रहा है कायनात का, दुनिया का। लाइफ साइंसेज में आप ये देख लें, सेल की पिक आप लोगों को नजर आ रही है, और ये केमिस्ट्री जो प्रोसेस वगैरह होता है, ये चीजें शामिल हैं। अब ये साइंस की आप लोगों को उस दिन भी डेफिनेशन बताई थी, लेकिन ये डेफिनेशन किसी और किताब से देखी है तो बहुत ही खूबसूरत नजर आई। साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। लॉ, इल्म कानून, उसके हिसाब से जरा इसको प्लीज देख लें। साइंस इज अबाउट obtaining knowledge by observation and experimentation and using that knowledge to describe and explain natural things. Science helps us to understand the world around us, solve problems, and to train our minds to think logically and systematically. इसको हमेशा के लिए याद कर लें। हम इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट किसी भी लेक्चर में 14 फ्रेंड्स को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा पढ़कर, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि 14 फ्रेंड्स का साइंस के साथ क्या रिलेशन है। फिर थोड़ा सा तारुफ इस हिसाब से देख लें, स्लाइड को गौर से देख लें। सिर्फ आपने ह्यूमन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, डेफिनेशन में बारीकियों में नहीं जाना। सिर्फ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके नाम लिखने हैं और याद करने हैं। अब ये देख लें, आप लोगों को नजर आ रहा है, फेरिंक्स हो गए, लैरिंक्स हो गए, हार्ट, आर्टरीज, मसल्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्केलेटन, इंटेस्टाइन्स, लिम्फ नोड्स, लंग्स, स्प्लीन, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब लेक्चर के एंड में इस कॉलम का उन्वान क्यों दिया गया, क्या वजूहात हैं, इस पर आपने एक क्रिटिसिज्म भी करना है कॉलम पर, कि जो लिखारी है इसका व्यू क्या है, इस पर आपका ऑनेस्ट एनालिसिस क्या होता है, तज्जिया किसी भी हवाले से। फर्ज किया मिसाल दे रहे हैं, जैसे ड्रिंकिंग का, शराब का बताया गया कि मज़ाहिब आलम में तो शायद ये जायज नहीं है, लेकिन इस्लाम में हराम है, ये गुनाह कबीरा है। इस पर आप लोगों ने तज्जिया करना है, ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है, ये भी चीजें शामिल हैं।
अब प्रोफेसर लोई साहब ने जितना भी काम किया इंसानियत के लिए, अब जो उन्होंने शुरू में 2 वाकयात देखे, उन्होंने एक मकसद बना लिया इंसानियत को इन चीजों से निजात देने के लिए। इस मकसद की खातिर उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, लगा दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लगा दिया। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जब इंसान की जिंदगी में कोई मकसद बन जाता है ना, जैसे आप लोगों को एपिटाइजर के हवाले से मुतअद्दिद बार हम बता चुके हैं, तो ये मकसद नहीं सोने देता, मकसद बहुत आगे ले जाता है। फिर यही मकसद प्रोफेसर लोई पाश्चराइजेशन का अमल बन जाता है। इंसानियत को टाइफाइड से, डायरिया से, जितने भी वायरस हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो वजह मौत बनते हैं, उनसे इंसानियत को निजात मिलती है। अब देखना है कि इंसान ने अपना मकसद बना लिया कि इंसानियत को निजात देनी है इन बीमारियों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इंसान को क्या क्या क्वालिटीज दे दी, इस पर जरा सोचिएगा। सब कुछ आपके सामने बयान कर दिया बेटा, बता दिया। अब अनेस्ट ओपिनियन आप लोगों की चाहिए, रिस्पांस चाहिए। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटा हम सब लोगों का हामी और नासिर हो, हमें इल्म का नूर फैलाने की ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।